आप पूरा करेंगे, आप पूरा करेंगे। और समस्तीपुर के जिला की तरफ से हमारा अभिमन्यु बाबू को जो है तो विधायक कुंदन जी आ गए, थोड़ा खड़ा होकर के सम्मान दीजिए आप लोग भी। ईंट निर्माता संघ की ओर से अभिनंदन समारोह था और ये सब लोग अपनी समस्या भी कुछ रखे हैं। उस समस्या के समाधान के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है, क्योंकि इनकी रॉयल्टी से ही सरकार चलती है। इन्होंने जो राजस्व देता है तो सरकार चलती है। तो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि अपने उद्योग को हम नष्ट करें। तो जो इनके समस्या उसका हम सब लोग मिलकर समाधान करेंगे, ताकि और ईंट उद्योग और काफ़ी आगे बढ़े। ये लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और अभी जो टाउनशिप विकसित होने वाला है तो इसके कारण ईंट उद्योग को भी और बढ़ावा मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। बिहार सरकार ने गांव-गांव में सड़कें बना दी है, तो हर गांव में निर्माण का काम भी शुरू हो रहा है, तो उससे भी ईंट उद्योग का कारोबार बढ़ेगा। दबदबा रहता है, अफसर लोग गड़बड़ी करते हैं इस काम में, दखलंदाजी भी। देखिए, जो भी अफसर नाजायज ढंग से यदि दखलंदाजी करेंगे, गड़बड़ करेंगे, उन पर विभागीय कार्रवाई होगी। और जो लीगल रूप से काम कर रहे हैं तो उनको तो करना है। तो जो लीगल रूप से नहीं करेंगे, शिथिल रहेंगे, उन पर भी कार्रवाई होगी। और जो अनलीगल रूप से लोगों को परेशान करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। एकदम आप निश्चिंत रहिए। सर, आप एक कला मंत्री भी हैं, क्या लगता है बेगूसराय में कुछ ऐसा बनने वाला है? संग्रहालय को सर बहुत जीर्ण सी अवस्था में। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हम बिहार में एक कला विश्वविद्यालय निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें संगीत की पढ़ाई हो, मेकअप की पढ़ाई हो, नाटक कला की पढ़ाई हो, सभी वाद्य यंत्र का प्रशिक्षण हो और पूरा बिहार कला और लोक संस्कृति के बारे में पूरे भारत में प्रख्यात है और है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ भी कई ऐसे, अभी तेघड़ा में शायद कृष्ण जन्माष्टमी होने वाला है, तो 100 साल पूरा हुआ है, तो वो भी एक भव्य हम लोग करने वाले हैं इस बार कला संस्कृति विभाग की ओर से। तो हम सब लोग करेंगे सब। सर, बिहार सरकार को आने वाली क्या योजना है आपके तरफ? बिहार सरकार की योजना तो मैंने कहा ना, टाउनशिप विकसित कर रहे हैं। अभी 200 कुछ महाविद्यालय का अभी शुरुआत हुआ है। तो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पढ़े होंगे कि हर जिला में छोटे छोटे बीमारी के कारण लोग उनको रेफ़र करते हैं। तो हर जिला में एक सुसज्जित अस्पताल होगा, जिसमें अच्छे डॉक्टर होंगे, नर्सेज होंगे, व्यवस्थाएं होगी। छोटा ऑपरेशन भी करना होगा तो वहीं करेंगे, ऑपरेट कुछ भी करना हो तो ये सभी क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक बहुत बड़ा काम होगा। माताओं की सबसे बड़ी समस्या इसी की है और इसी जो है सबसे बड़ी समस्या आज के तिथि में माताओं की है। काहे कि कोई भी यदि इसी से ज़मीन लेता है तो उसका भू सर्वेक्षण नहीं करवा पाता। अब कहीं मिट्टी यदि ना मिली, 1 फीट के बाद ही बालू मिल गया तो हम मिट्टी खनन नहीं कर पाते, जिससे हमारा करोड़ों का लगा हुआ पूंजी निवेश बर्बाद होने के कगार पर रहता है। बहुत सारी समस्याएं हुई हैं। सरकार अपने स्तर से प्रयास कर रही है समस्या समाधान के लिए और संगठन भी लगी हुई है कि सरकार के को संज्ञान में, समस्याओं को संज्ञान में लाया जाए। सर, ईंट निर्माता जितने उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कभी विभागीय कार्रवाई होती है, कभी ग्रामीण लोग बहुत तरह सड़क पे चलती है, तो इसके लिए क्या सरकार इसमें प्रावधान लाने जा रही है? इसको देश स्तर के केंद्रीय सरकार के गठन, केंद्रीय सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं, माइनिंग मिनिस्टर हैं, उनके समक्ष भी मुद्दा लाया गया और आज देख ही रहे हैं कि राज्य सरकार ने खुद इन सारी बातों को संज्ञान में लिया है। हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर काम करे। चाहेंगे जितनी समस्याएं मंत्री जी के सामने रखी गई है, उम्मीद करते हैं मंत्री जी से पूरी आशा है, उम्मीद है जो उस समस्या को समाधान निकालेंगे।
यही हम उम्मीद करते हैं मंत्री जी से। क्या निर्माताओं में खुशी की लहर है? समस्या का समाधान होगी तो अवश्य खुशी की लहर होगी। अपना परिचय देंगे सर। ललित कुमार, जिला ईंट निर्माता संघ बेगूसराय। सारा परेशानी का जो है सामना कर रहे हैं हम लोग। एक तरफ सारा जो है सरकार का क्वारम को पूरा करते हैं, जो टैक्स होता है वो देते हैं, उसके बावजूद भी सरकारी पदाधिकारी लोग हमें परेशान करते हैं और जो है उस पर कोई हम लोग को सहूलियत नहीं मिलता है सरकार को टैक्स देने के बावजूद। इसी के लिए हम लोग माननीय मंत्री जी से अपना दुखड़ा सुनाए कि हाँ, एक तरफ हम टैक्स भी देते हैं और दूसरे तरफ हमको सरकारी कर्मी, ये जबकि हम लोग भी आप ही के हैं और सरकारी कर्मी भी आप ही के हैं, तो उसके तरफ से हम लोग को परेशान किया जाता है। तो इसी सहूलियत के लिए हम माननीय मंत्री जी से आग्रह कराए, अपना सारा दुखड़ा बताए, ताकि हम लोग को भविष्य में दिक्कत नहीं हो, कठिनाई का सामना नहीं करना।